नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका दिल से स्वागत है इंस्पायरिंग टैरो टिप्स चैनल पर। आज मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। हम यहाँ पर कैंडल के थ्रू रीडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, रैंडम मैसेजेस हम यहाँ पर पिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने रखा है, दो डिफरेंट कलर के स्टोन हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये ब्लू स्टोन, ओके, ये ब्लू स्टोन ऑप्शन 1 के लिए है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है ये मेटालिक स्टोन, ओके। 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लू कलर के स्टोन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ब्लू स्टोन को मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है। लेट्स सी, अब मैं करूंगी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज मुझे बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप लोग कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर कोई खरीदने वाला है। सिल्वर ज्वेलरी, अगर आप सोच रहे हैं सिल्वर का कोई ज्वेलरी खरीदने के बारे में तो आप खरीद सकते हैं। गोल्ड, कुछ लोग गोल्ड खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं। थैंक यू। हिल स्टेशन में अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा इस वक्त। पिकनिक प्लेसेस, पिकनिक के लिए अगर आप जाते हैं, आउटिंग के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल कोल्ड हो गया है, लाइक समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है लाइफ में। लाइक रोमांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, पार्टनर के साथ खुश नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है मानो लाइफ में, बोरिंग सा हो गया है। तो आपको कुछ एडवेंचर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ क्रिएट कीजिए, एडवेंचर। रहम दिल, सॉफ्ट हार्टेड बनना है आपको, सॉफ्ट हार्टेड। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपके जो सॉफ्ट हार्टेड नेचर है उसे लोग फ़ायदा ना उठाएं। अगर आपके साथ इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हैं आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कठोर बनना है उनके जैसा। आप अपनी सॉफ्टनेस को बरकरार रखिए, बस फ़ायदा उठाने मत दीजिएगा किसी को भी, ठीक है। थैंक यू। माँ दुर्गा, कुछ लोग माँ दुर्गा को मानते हैं तो माँ दुर्गा का कृपा आप लोगों के ऊपर है। थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग एक किस्म की बहुत बड़ी चेंजेस से गुजर रहे हैं, जैसे कि फियोनिक्स राइजिंग आई एम हियरिंग। फियोनिक्स जो बर्ड होता है वो जलकर राख हो जाता है और अपने राख से ही फिर से जिंदा हो उठता है। तो इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और उन्हें अपनी जर्नी के बारे में कुछ आइडियाज़ मिल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। थैंक यू। आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत मिस कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ओके। थैंक यू। प्लेफुलनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। प्लेफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए जितना हो सके। अगर आपके आसपास बच्चे हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। क्लाउडी एनर्जी है यहाँ पर, फ्यूचर को लेकर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको प्रेजेंट में रहने के लिए बताया जा रहा है, प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, क्लाउडी ही लगेगा आपको।
थैंक यू। कुछ लोगों को समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, समोसा खा लीजिए, जो खाने का मन कर रहा है वो खा लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खा लें। ओके, हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, लेकिन इस टाइप की अगर कुछ भी अगर फूड खाने को अगर आपका मन कर रहा है तो खा लीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए, इनर चाइल्ड से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर हील हो रहा है। अगर आप लोग अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी इनर चाइल्ड हील हो रहा है। मिकी माउस, मिकी माउस हो सकता है कि बचपन में आपने बहुत देखा था मिकी माउस कार्टून। अगर अभी भी आपको मन करता है देखने को तो आप देख लीजिएगा। टीवी में तो नहीं देते हैं, लेकिन यूट्यूब में है मिकी माउस कार्टून, देखिएगा। मिकी माउस में जो एक फन एनर्जी होता है ना, एकदम इंथुजियास्टिक मिकी माउस की एनर्जी, बिल्कुल वैसा ही आपकी एनर्जी भी वैसा होने वाला है। ओके, इस वक्त अगर आप किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन में हैं, डाउटफुल एनर्जी में है, घबराहट है आपके अंदर, वो सब परमानेंट नहीं है, वो रिलीज हो रहा है। ओके, और आप बिल्कुल मिकी माउस की उस एनर्जी में आने वाले हो। अगर आप लोगों ने कभी देखा नहीं है मिकी माउस तो देख सकते हैं। ओके, मिकी माउस की एनर्जी जो होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है मिकी माउस, बिल्कुल वैसा ही कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड। आपकी एनर्जी भी वैसा होने वाला है, कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड, पैशन। बहुत जल्दी आपके लाइफ में पैशन आने वाला है, पैशन क्रिएट होने वाला है, जज्बा। यहाँ पर कुछ लोग फौज में भर्ती होने वाले हैं, कुछ लोग, सबका नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे, कुछ लोग यहाँ पर फौज में भर्ती होने वाले हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इश्यूज है वो हील होगा। आपको सही पार्टनर मिलेगा, ये मुझे सुनाई दे रहा है, सही पार्टनर आपको मिलेगा। सिबलिंग्स से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, क्योंकि सबके भाई बहन अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पर आपको आपके सिबलिंग्स से थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा कि खून का रिश्ता है तो भरोसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। मनी मैग्नेट, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर अभी आप लोगों को वो नहीं दिख रहा है तो फ्यू वीक्स के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा कि आप लोग मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मनी ब्लॉकेजेस हील हो रहा है आपका। अगर आप ऐसा कोई भी रिचुअल वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मनी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए, तो वो काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं आप लोग ऐसा कुछ भी, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मनी ब्लॉकेज आप लोगों का रिमूव होने वाला है। ओके ओके, नाउ मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। आप लोगों का हेल्थ इशू, हेल्थ रिलेटेड कोई भी अगर इशू था आप लोगों का, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली बॉडी पेन मुझे दिख रहा है, तो वो यहाँ पर हील होने जा रहा है आपका। बस आपको अपने मसल्स का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग जिम वगैरह करते हैं तो इतना भी मतलब हैवी वेट वगैरह उठाइए मत कि बाद में आपको पछताना पड़े कि कम टाइम के अंदर मसल्स बहुत अच्छा बनाना है, गेन करना है अच्छे से। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो केयरफुल। अगर आप लोग घर में ही एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप घर पे ही कर रहे हैं बिना किसी गाइड के, तो ध्यान से कीजिएगा। ओके, अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखकर कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मगर फिर भी ध्यान से केयरफुली कीजिएगा। अदरवाइज कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मीन्स मोच आना जिसको बोलते हैं ना, मोच आ गया वहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है। स्पेशली कमर और बैक एरिया पर, कमर पे, अब आपके कमर पे और पीठ का जो रीढ़ की हड्डी होता है ना वहाँ पर, वो, ठीक है। अपने नेक का पोजीशन सोते वक्त ध्यान से सोइएगा। नेक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपका। कुछ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इन दिनों आपको इसका ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, किसी किसी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इतने ठंड में मत खाइएगा, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप आइसक्रीम खाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, आइसक्रीम खाने का मन ज़रूर कर रहा है आप लोगों में से किसी किसी को। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, वो है आपके लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल कलर्स ऐड होने जा रहा है। ब्यूटीफुल कलर्स ऐड होने जा रहा है मीन्स कुछ कलरफुल इवेंट, कुछ कलरफुल मोमेंट, कुछ ऐसी मोमेंट आपके लाइफ में ऐड होने जा रहा है जिसमें आप बहुत खुश होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाइल्डहुड फ्रेंड से कुछ लोग मिल सकते हैं, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से या फिर अपने पुराने कॉलेज के फ्रेंड से मिल सकते हैं। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देखिएगा। जो लोग बहुत पहले ही कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली फिजिकली भी आप लोग मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके,
कॉन्वर्जेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ग्रुप में कॉन्वर्जेशन होना। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि किसी ऐसे इंसान से आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, फियरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कॉन्वर्जेशन करते वक्त आपके सामने जो भी इंसान होंगे उनके साथ कॉन्वर्जेशन करते वक्त आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक किस्म का फियर इशू यहाँ पर दिख रहा है, तो डरना नहीं है। आपको इस वक्त लग सकता है कि आपका लाइफ बहुत स्लोली जा रहा है, स्लोली आगे बढ़ रहा है, बट नो प्रॉब्लम, स्लोली आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ तो रहा है, आप स्टक नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा लग सकता है आपको कभी कभी कि आप स्टक हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको दिख नहीं रहा है इस वक्त, लेकिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। फ्लावर्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर पे फ्लावर्स लगाइएगा, स्पेशली ऐसे फ्लावर्स लगाइएगा जिसका कलर पिंक, रेड या फिर ऑरेंज हो। पिंक, रेड एंड ऑरेंज, इस कलर का अगर फ्लावर्स आप लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। माइंडफुल म्यूजिक सुनने के लिए आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा है। माइंडफुल म्यूजिक होते हैं यूट्यूब पर, सर्च कीजिएगा माइंडफुल म्यूजिक, वहाँ पर आपको मिलेगा। 432 हर्ट्ज का म्यूजिक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 432 हर्ट्ज का म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो हीलिंग म्यूजिक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लेफुल एनर्जी, अगेन यहाँ पर मैसेज आया, प्लेफुल एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में कोई और हो या ना हो लेकिन प्लेफुल एनर्जी में रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। कॉमेडी फिल्में, कॉमेडी मूवीज़ आप लोग देख सकते हैं, कॉमेडी सीरियल्स आप लोग देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे भी आपको हंसने का मौका मिलेगा और आपका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा, अच्छा रहेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगा ऐसे में। एक बात का ख्याल रखिएगा, आप जो दोगे वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे वो आपके पास रिटर्न होगा। अगर अभी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इट मीन्स ये भी आपका पास्ट कर्मा ही है, पास्ट लाइफ का कर्मा और इस लाइफ टाइम का भी बीती हुए दिनों का कोई कर्मा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। हमें हमारी गलतियों के बारे में एहसास बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर हम दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके लाइफ में इस वक्त जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का कर्मा ही है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस वक्त जितना हो सके इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है। अब अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश रखना शुरू कर दें, आपको ये भी देखना होगा कि सबसे पहले आप खुश हैं कि नहीं, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। रैंडम मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 1। द इंटेलेक्ट, मैंने कहा था ना कि आप लोग कंफ्यूज है फ्यूचर को लेकर, थोड़ा डाउटफुल जो भी है। मैंने कुछ कहा था, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा था, स्टक है, यू नो समथिंग इस तरह का एनर्जी है, तो वही चीज़ आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू। यहाँ पर आया है आपके लिए आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर 1। आपको इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के आसपास रहते हैं, आपके एनवायरनमेंट में कैसे लोग हैं, आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कैसे लोगों के साथ आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग तो हैं, या तो घर में हैं या फिर फ़ोन में आप जिसके भी साथ बात करते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान, या फिर आपके ऑफिस, कॉलेज या स्कूल के भी कोई फ्रेंड हो सकता है जिनके साथ बेसिकली आपका बातचीत होता रहता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपका एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपका एनर्जी सक करते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं। ये मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आपको किसी के साथ बात करते हुए आपको थोड़ा डर लगता है, ये मैंने बोला था कैंडल्स को देखकर, यहाँ कैंडल वैक्स को देखकर मैंने कहा था कि कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करते वक्त कहीं ना कहीं आपको एक डर सा लगता है, फियर है आपके अंदर। उस फियर को निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है, उस फियर को निकालिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है रेबिलियन, रेबिलियस एनर्जी की ज़रूरत है आपको इस वक्त। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे आपके लिए ऑरेंज कलर का फ्लावर एंड रेड एंड ऑल्सो पिंक मुझे दिख रहा था, रेड एंड ऑरेंज। एंड इंटरेस्टिंगली जो कैंडल मैंने लिया है वो भी ऑरेंज है। ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स होते हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंट को बूस्ट करते हैं, इंसान के अंदर फियर को हटाते हैं। तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखिएगा कि आप स्ट्रांग हैं, सामने वाला इंसान आपको हार्म नहीं कर सकता है जब तक आप खुद को उनके सामने वीक ना दिखाएं। अगर उन्होंने देख लिया कि आप वीक हैं, उनके सामने कमज़ोर हैं, तो डेफिनेटली वो आपका मिसयूज़ करेंगे ही करेंगे, चाहे वो आपके घर के इंसान हो या बाहर का इंसान हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है।
अगर कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस मेटालिक स्टोन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं सेम कैंडल यूज करूंगी। ओके, आपका माचिस ये जल ही नहीं रहा है। ओके, जल गया, फाइनली जल गया, थैंक गॉड। रुक रुक के चल रहा है जिंदगी, क्या करे, है ना, कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज मुझे बताइए डिसेंट स्पिरिट गाइस, आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रैंडम मैसेजेस। मनी 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 मनी, मुझे सुनाई दे रहा है मनी मनी मनी। ओके, यहाँ पर आपके लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी है जिसको पैसे बहुत चाहिए, पैसे चाहिए मुझे, पैसे। ओके, या तो आप है वो इंसान, अदरवाइज आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी है जिनको पैसा चाहिए, पैसा। अगर पैसों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है या फिर प्रेशराइज किया जा रहा है तो बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल। उस पर्टिकुलर इंसान से, उस इंसान के साथ रखना है दोस्ती या कोई भी कनेक्शन या नहीं रखना है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो उस इंसान से थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो इंसान आपके साथ तब तक ही देगा जब तक आपके पास पैसे हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। और अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर फिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर वो मना किया जा रहा है कि इतना फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मनी को लेकर आप जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर भागेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो दूर भागेगा। ऑब्सेशन में मत जाइएगा, ऑब्सेस्ड हो जाना, या फिर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए आपको लग रहा है कि कम है और चाहिए, नहीं। बी केयरफुल, मुझे सुनाई दे रहा है, बी केयरफुल, सावधानी से, सावधान रहिएगा। आपके लिए यहाँ पर रास्ता खुल रहा है। ओके, आपकी लाइफ में आगे किस डायरेक्शन में जाना है समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई भी बात है, क्या करें क्या ना करें, दो राही में है, दो राही बोलते हैं ना शायद, हाँ, मतलब दो रास्ता है, किसे चूज़ करें, या फिर रास्ता ही नहीं है, क्या करें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए रास्ता खुल रहा है। डिवाइन आपके सामने क्लियरिटी ला रहे हैं, तो बी केयरफुल। किसे चूज़ करें किसे चूज़ ना करें, इस बात को लेकर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड जो भी न्यू पाथ आपको मिलेगा उसे एक बार देखिएगा, वो आपके लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पॉजिटिव ही है। जो न्यू रास्ता, न्यू आइडिया आपको दिखेगा ना, मिलेगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। कुछ भी नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ डार्क इमोशंस है आपके अंदर, स्टक इमोशंस है, उसे रिलीज करना है। कुछ डार्क इमोशंस, पेनफुल मेमोरीज के साथ जुड़ा हुआ कोई इमोशंस है, उसे रिलीज करना है, उसे रिलीज कीजिएगा। पुराने ओल्ड इमोशंस को रिलीज करेंगे तभी न्यू इमोशंस आप अपनी तरफ, न्यू इमोशंस को जगा दे पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं। आप बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो आप बोल नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है आपको। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपके लाइफ में इस वक्त कितना भी स्ट्रगल हो लेकिन आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। स्पेशली कुछ लड़कों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आप दाढ़ी मूंछ बढ़ा रहे हैं, कबीर सिंह बन रहे हैं, तो आपको कबीर सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कबीर सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल चाहे कितना भी चल रहा हो, अपने लुक्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, मुझे कुछ लोगों का बीमार टाइप लुक दिख रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बीमार टाइप कि सजने संवरने का मन नहीं कर रहा है, बालों को संवारने का भी मन नहीं कर रहा है, शेव करने का भी मन नहीं कर रहा है, ना स्ट्रगल है लाइफ में। इस तरह से ऑरा क्लिनजिंग के लिए मैसेज आ रहा है आपके लिए। ऑरा क्लिनजिंग, अपनी चारों तरफ का जो ऑरा है उसे क्लिनज कीजिएगा। ऑरा यानी हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, ऑरा। ठीक है, उसे क्लींस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इंसेंस जलाइएगा, इंसेंस, धूप, अगरबत्ती जलाइएगा, लुबान जला सकते हैं। अपने चारों तरफ उसका जो धुआं है वो दीजिए, अपने चारों तरफ इस तरह से राउंड राउंड करके। एंड ऑल्सो अपने रूम में भी
ठीक है, अपने घर में भी देंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो आप अपने रूम में सिंपली कीजिए और अपने चारों तरफ कीजिएगा। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, दिस इज लव, मैंने न जाना कहीं ना लागे मन, क्यों है ये सुनापन। ओके, तो यहाँ पर किसी किसी को प्यार का एहसास हो रहा है, प्यार का एहसास, साथ ही साथ थोड़ा ट्रेजेडी वाला भी। दैट्स वाई मुझे कबीर सिंह बार बार दिख रहा था। तो प्यार भरा कुछ ऐसा एहसास किसी किसी को हो रहा है। आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं कि वो इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं। ये भी पूछ लेते हैं, अगर मेरे व्यूअर्स किसी पर्टिकुलर इंसान को पसंद करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को पसंद करते हैं या नहीं। अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं प्लीज़। यहाँ बताना सही नहीं होगा, मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ बताना सही नहीं होगा, उसके लिए मुझे पर्टिकुलर टॉपिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपके सपोर्ट में हैं। फीमेल एंसेस्टर्स मुझे दिख रहा है, फीमेल एंसेस्टर। मैं एंसेस्टर से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, बहुत दिन हो गया बनाया नहीं है। थैंक यू। या और कोई मैसेज? क्या मैसेज है, क्या आप लोग बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? हनी अगर आप खाते हैं इन दिनों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनी, शहद, ओके, हनी अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आप लगाते भी हैं अपने स्किन में तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर डायबिटीज़ है तो मैं आपको प्रिफर नहीं करूँगी हनी खाने के लिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो आप हनी खा सकते हैं। आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है, करंट टाइम फ्रेम पर नरिशमेंट की ज़रूरत है। ये नरिशमेंट सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ही नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ का भी है, जो आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद की हीलिंग। ऐसे सिचुएशन से, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा जो आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, या फिर जो आपके पुराने ज़ख्मों को कुरेदते रहते हैं, या फिर कंप्लेन करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपको प्रेशर डालते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका चाइल्ड यहाँ पर किसी का चाइल्ड का कोई इशू मुझे दिख रहा है। बहुत छोटा बच्चा, जैसे कि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उनको जन्म हुए, लाइक 4 to 5 मंथ्स या फिर 6-7 मंथ्स के होंगे, उनके चाइल्ड का कोई हेल्थ इशू मुझे दिख रहा है। अगर कुछ भी इन दिनों आपके बच्चे का, अगर कोई ऐसा व्यूअर देख रहे हैं और आपके बच्चे का तबीयत थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है और आप लोग जा नहीं रहे हैं डॉक्टर के पास, तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। एंड अदर व्यूवर्स के लिए जिनके कोई खुद के बच्चे नहीं हैं, उनके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है, जो अनमैरिड है या फिर जिनके बच्चे नहीं है, उनके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है, आपके चाइल्डहुड का एक ट्रॉमा है जो हील नहीं हुआ है, आपके चाइल्डहुड का। ये बहुत पुराना, ये उस टाइम का चाइल्डहुड का वुंड है जब आपको कुछ समझ ही नहीं था, आपको प्यार का भाषा भी नहीं समझ में आता था उस वक्त, और गाली गलौज, डांट फटकार, झगड़ा क्या होता है वो भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि तब आप बहुत छोटे थे। अगेन 6-7 मंथ्स ओल्ड, उस एज के बच्चे को कुछ समझ नहीं होता है ना। उसको तो ये भी पता नहीं होता कि उसकी माँ कौन सी है, सच कहें तो वो भी पता नहीं होता है ज़्यादातर बच्चों को। तो उस एज से रिलेटेड, उस टाइम फ्रेम से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा है आप लोगों का जो हील नहीं हुआ है, जो हीलिंग मांग रहे हैं आपसे। अपने चाइल्डहुड का हील कीजिए। अभी आपको लगेगा कि इतना कम एज में हमारे साथ ऐसा हुआ क्या था, वो तो पता भी नहीं है। वो होता है, लेकिन होता है, वो आपके सोल को पता होता है, वो आपको पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो हीलिंग कीजिएगा, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके आसपास है, आपके घर के आसपास या आपके घर में, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिएगा। टेडी बियर, यहाँ पर कुछ लोगों को स्वीट पर्सन से, किसी स्वीट प्यारे से पर्सन से या तो फ्रेंडशिप ऑफर मिल सकता है या फिर लव ऑफर मिल सकता है। डोरेमोन देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग, डोरेमोन। वेल कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, मेरी नीस देखती है डोरेमोन, तो मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी उसके साथ। एनीवेज, तो हाँ, अगर कार्टून्स वगैरह आप देखेंगे तो भी इससे भी आपका इनर चाइल्ड हील होगा। ये भी एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। चाइल्डहुड का कोई भी कार्टून जो आपको बहुत पसंद आए, या फिर अभी का अगर कोई कार्टून आपको पसंद है तो वो देखिए, इससे भी आपका इनर चाइल्ड हील होगा। पपाया खाने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, पपाया मुझे दिख रहा है, स्पेशली कच्चा पपाया। जो
पका हुआ होता है वो नहीं, कच्चा पपाया जो होता है उसका सब्जी बनाकर खाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ओके, और कोई मैसेज? हाँ ओके, कोई आपको किस करना चाहता है, मुझे मैसेज आ रहा है, दैट्स व्हाई। ये कोई एडल्ट रीडिंग नहीं है, बट ये मैसेज आ रहा है, कोई आपको किस करना चाहता है, लिप किस आई एम हियरिंग। जेन्युइन है वो इंसान, ये जो भी इंसान है जेन्युइन है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है इस इंसान के बारे में, आप खुद भी कहीं ना कहीं जानते हैं इस इंसान को। ये बात सुनकर आपके दिमाग में जिस इंसान का भी ख्याल आया है ये वही इंसान है, ठीक है, कि कोई आपको किस करना चाहते हैं। एंड ये कोई वल्गर वाला नहीं है, हवासी टाइप का नहीं है। थैंक यू। कोई है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वो इंसान आपसे उम्र में छोटा भी होना तो भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको एक चाइल्ड की तरह देखते हैं, एक चाइल्ड, एक बच्चे की तरह वो आपको देखते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मदर फिगर एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, फादर फिगर एनर्जी भी मुझे मिल रहा है उस पर्टिकुलर इंसान से। मीन्स उस इंसान का मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग होगा, काफ़ी लाइक बैलेंस होगा, ऐसा कोई इंसान है। यहाँ पर किसी किसी को झटका लगता है, अचानक से बॉडी कपकपाने लगता है, ये कोई साइन है आपके लिए, साइन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, ये कोई साइन है। उस वक्त ये चीज़ जब भी आपके साथ होता है, अचानक से झटका अगर आपको लगता है, या फिर अचानक से आपकी बॉडी कांपने लगता है विदाउट एनी रीज़न, बिना ठंड के भी अगर आप का बॉडी अचानक से कांपने लगता है, या फिर गूज बम आ जाते हैं, तो समझ जाइएगा कोई सिग्नल आपको मिल रहा है उस वक्त। उस टाइम फ्रेम पर आप क्या सोच रहे थे वो ध्यान दीजिएगा, उस टाइम फ्रेम पर आप जो भी सोच रहे होंगे उसी से रिलेटेड मैसेज है आपके लिए। कन्फर्मेशन, यस, आई एम हियरिंग यस, कन्फर्मेशन आपको मिलता है उस वक्त, यस। किसी किसी को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, थैंक यू। कुछ लोगों को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, एकदम मुझे सुनाई दे रहा है लॉलीपॉप ओके, मुझे सुनाई दे रहा है लॉलीपॉप। ओके, क्या मैसेज है यहाँ पर? ओह, मेरे हाथ में लग गया, देखिए कैंडल वैक्स। ओके, हाँ, यहाँ पर राइट, थैंक यू सो मच। केयरफुल होने के लिए आपको बोला जा रहा है, मैंने पहले भी बोला था बी केयरफुल, और अभी भी मुझे सडनली मेरे हाथ में लग गया कैंडल वैक्स जो गर्म था, राइट। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा कोई भी एक्शन रिएक्शन देने से पहले, ठीक है, कोई भी एक्शन रिएक्शन से देने से पहले केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड हैं, आपको पता चलेगा कि आप स्टार सीड हैं। आपको पहले पता नहीं था कि आप स्टार सीड हैं, अभी आपको पता चलेगा। अगर आपको पता नहीं कि स्टार सीड क्या होता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टार सीड किसे कहते हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप स्टार सीड हैं, और स्टार सीड से रिलेटेड कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स आपको आ सकता है, एलियन से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आ रहा है। लव, कोई है इंसान जो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये मुझे वो पेरेंट्स वाला प्यार नहीं दिख रहा है, भाई बहन वाला प्यार नहीं, ये वो वाला प्यार है जो एडल्ट करते हैं एक दूसरे से, वो प्यार। लोग आपके ऊपर बहुत नजर रखते हैं, गॉसिप भी करते हैं, ओके, गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में, लेकिन नजर भी बहुत रखते हैं आपके ऊपर। मेल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर मेल एनर्जी है जो आपके ऊपर बहुत नजर रखते हैं, बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। या कुछ लोग जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग सोच रहे हैं जॉब छोड़ने के बारे में, वो लोग छोड़ देंगे जॉब। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, थैंक यू। और कौन सा मैसेज है यहाँ पर, लेट्स सी। कुछ अनलॉक होने जा रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ अनलॉक होने जा रहा है आपके लाइफ का। कोई ऐसा बात आपको पता चलेगा जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको अब तक पता नहीं था, अभी वो चीज़ पता चलेगा आपको, कुछ अनलॉक होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कुछ न्यू डोर ओपन होगा, लाइक समथिंग नया रास्ता आपको दिखेगा, उससे रिलेटेड मैंने बोला था, और यहाँ पर मुझे अनलॉक होते हुए दिख रहे हैं, कुछ अनलॉक होगा आपके लाइफ का।
यहाँ पर कुछ लोगों का कोई साइकिक एबिलिटी एक्टिव होने वाला है। आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आ सकते हैं, या अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिएगा। आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ चीजें दिखाया जाएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, समझिएगा। जो विविड ड्रीम्स होते हैं उसमें बहुत मीनिंग होता है, तो गहराई से समझिएगा उस ड्रीम का मतलब क्या है। स्पेशली मान लीजिए आप ड्रीम देख रहे हैं और सडनली आप जाग गए, तो उसी वक्त उस ड्रीम को डिकोड कीजिए। ये नहीं कि सुबह डिकोड करेंगे, सुबह तक आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो मिडनाइट, स्पेशली मुझे मिडनाइट का दिख रहा है, एंड ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग का दिख रहा है मुझे। उस टाइम फ्रेम पर जब आप ड्रीम देखोगे तो सडनली आप जाग जाओगे, और जैसे ही आप जागोगे उस ड्रीम का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा, सो मत जाइएगा दोबारा से, ओके। या फिर किसी और काम में बिजी मत हो जाइएगा, उस ड्रीम का मीनिंग उसी वक्त जानने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कोई इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, एंड हाइड एंड सीक वाला मुझे एनर्जी मिल रहा है, ओके। कि दोनों ही जानते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर इंसान चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, ओके। अगर आपके अंदर डाउट है कि वो इंसान पता नहीं आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो पसंद करते हैं, डाउट मत रखिएगा, एक्सप्रेस कीजिएगा। ये मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग का कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, ये मैंने कहा था। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंसान को भी वही कंप्लेन है आपसे कि आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप बोलते नहीं है, तो यहाँ पर बोलने के लिए बताया जा रहा है, ओके। या ये कुछ मैसेजेस हैं। अब मैं टैरो से नहीं ऑरेकल मैसेज देखूंगी। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 के कोई इंसान आया है यहाँ पर। ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज है, रैंडम मैसेज। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, नीचे गिर गया है, इसलिए मैं नहीं लूंगी। और देखिए नीचे वही कार्ड गिरा है जो ऑप्शन 1 में आया था। ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज है, रैंडम मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। इस वक्त उन्हें क्या जानने की जरूरत है। अपने इमोशंस को दबाकर मत रखिएगा, आपके लिए मैसेज आया है। जहां रोने का मन करता है रो लीजिए। अगर आप किसी इंसान के सामने रोना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद ही अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। रोने का मन करता है तो रो लीजिए। सी फिर से मेरे गले में डिस्टर्बेंस आ गए, जबकि मुझे कोई खांसी वासी नहीं है। लॉस। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, वाइल्ड फ्लावर्स। हाँ, मैंने एक चीज बोला था एंसेस्टर्स के बारे में। यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर है उनको पता है एंसेस्ट्रल कर्स है, तो एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड हीलिंग करते रहिएगा। एंड या कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी रुकावटें आ रहे हैं, एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से। एनीवेज यहाँ पर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को खो दिया है, जबकि फिजिकली वो इंसान जिंदा है, पर आपको लग रहा है कि आपने खो दिया है, उस इंसान के साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ओके। ये आपको बताया जा रहा है। एंड फिजिकली भी अगर आपने किसी को खो दिया है, तभी उनकी स्पिरिट का आपके साथ एक किस्म का बॉन्डिंग है, ओके। उनका स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में मैं भले ही नहीं हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में मैं भले ही जिंदा नहीं हूँ, बट मैं स्पिरिट वर्ल्ड में जिंदा हूँ, और मैं वहाँ से ही तुम्हें देखता हूँ। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। और दूसरा, अगर जैसे कि मैंने बोला किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, और आपको लग रहा है कि आपने उस इंसान को गंवा दिया है, लॉस पूरी तरह से ख़त्म, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत जल्द ही रोमांस आने वाले हैं। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही बोरिंग सा हो गया है, बेकार सी हो गई है, बेजान सी हो गई, तो वहाँ पर जान आने वाला है। और यहाँ पर न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहा है। स्पेशली जैसे कि मैंने बोला, कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप भी पसंद करते हैं उस इंसान को, ओके। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की ही एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। मैंने बोला था किसिंग के बारे में, आई थिंक इसी पाइल में मैंने बोला था, जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पर आपके लिए आया है वाइल्ड फ्लावर्स। ये जो भी इंसान है आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए। नॉट ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनली भी ये इंसान आपके साथ बहुत ही कनेक्टेड है।
कहीं ना कहीं आप इस इंसान की एनर्जी को फील कर पाते हैं, आपको फील होता है कभी कभार ऐसा, कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान कहीं मुझे देख रहा है, जबकि वो आसपास है नहीं, लेकिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो इंसान आपको देख रहा है। इस इंसान के ड्रीम्स आपको बहुत आ सकते हैं और इस इंसान से रिलेटेड भी ड्रीम्स आपको दिख सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपका रीडिंग। कैसा लगा, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।